नमस्कार। आज हम साईं बाबा के जीवन से जुड़ी एक बहुत ही खास कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ। इसका जिक्र मिलता है भूखे साधु का उद्धार नाम के एक वृत्तांत में, और ये हमें सीधे ले जाती है शिरडी। साल था 1909। जी, बहुत ही मार्मिक कहानी है ये। हाँ, तो कहानी कुछ यूं है कि शिरडी के पास ही एक गांव था। वहां एक बुजुर्ग साधु रहते थे। तपस्वी थे, पर काफी उम्र हो गई थी, शरीर कमजोर था। बिल्कुल, और हालत ऐसी कि आप सोचिए 3 दिन से कुछ खाया नहीं था, कोई पूछने वाला भी नहीं, एकदम अकेले बेसहारा। बहुत कठिन परिस्थिति। तो आज हम इसी कहानी के जरिए साईं बाबा का अपने भक्तों से जो गहरा जुड़ाव था, उनकी करुणा, उसको थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, देखते हैं कि ये किस्सा हमें क्या सिखाता है। तो उन साधु की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें लगा बस अब अंत करीब है। निराशा में उन्होंने मन ही मन बाबा को पुकारा। सोचा, हे साईं, क्या मैं ऐसी भूख से मर जाऊंगा? दिल से निकली आवाज थी वो। अंदर की पुकार जिसे कहते हैं, कोई शब्द नहीं, बस एक एहसास। हाँ, और कमाल देखिए, ठीक उसी वक्त उधर शिरडी में मस्जिद में साईं बाबा बैठे थे। वो अचानक उठे। उसी क्षण? हाँ, बिल्कुल उसी क्षण। और उन्होंने अपने एक भक्त बापू साहब जोग, जो वहीं सेवा में थे, उनको आवाज दी। अच्छा? कहा, अरे बापू सुनो, जल्दी से 7 पूड़ियां और थोड़ी सब्जी बनवाओ। 7 पूड़ियां, एकदम सटीक संख्या। हाँ, और कहा, पास के गांव में एक बूढ़े साधु हैं, उनको दे आओ, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। ये बात बहुत चौंकाने वाली है। बाबा शिरडी में, साधु कहीं और। बिना किसी माध्यम के बाबा को सब पता चल गया। बापू साहेब जोग भी जरूर हैरान हुए होंगे, कौन साधु, किस गांव में। जाहिर है, पर बाबा के भक्त थे, श्रद्धा थी, उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। नहीं, बिल्कुल नहीं, बस बाबा का हुक्म माना और चल दिए। यही तो विश्वास है। सही बात है। तो बापू साहेब पूड़ियां और सब्जी लेकर निकले, पास के गांव पहुंचे। वहां ढूंढा तो देखा एक पेड़ के नीचे वो साधु पड़े, हालत ऐसी कि लगभग बेहोश। उफ। बापू साहब ने पास जाकर जैसे ही खाने का डिब्बा खोला, शायद उसकी खुशबू से, हाँ शायद उस खाने की महक से साधु को होश आ गया। उन्होंने आंखें खोली, बापू साहब को देखा, खाने को देखा, और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। जी। और वो बोले बहुत धीमी आवाज में, देखा, साईं ने मेरी पुकार सुन ली। कहा, मुझे पता था वो मुझे भूखा नहीं मरने देंगे। ये सुनकर तो बाबू साहब की क्या हालत हुई होगी, रोंगटे खड़े हो गए होंगे उनके। बिल्कुल, उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये सब अपनी आंखों से देखना, ये कोई साधारण बात नहीं थी। ये भक्ति और भगवान के बीच का सीधा संवाद था, जिसका वो साक्षी बने। हाँ, वो शिरडी लौटे, बाबा के पास गए और बस उनके चरणों में गिर पड़े। कुछ बोल ही नहीं पाए। शब्दों की जरूरत ही क्या थी, सब कुछ तो आंखों ने देख लिया था। और बाबा बस मुस्कुरा दिए, जैसे जानते थे, जैसे ये उनके लिए रोज की बात हो। और फिर बाबा ने जो कहा वो इस पूरी घटना का, कह सकते हैं, सार है। हाँ। उन्होंने कहा, जो भी मुझे सच्चे मन से याद करता है, मैं उसकी पुकार अवश्य सुनता हूँ। क्या बात है। अगर हम इसे थोड़ा और व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो ये घटना सिर्फ खाना पहुंचाने की नहीं है, ये सच्ची भक्ति की शक्ति दिखाती है। हाँ, और बाबा की सर्वज्ञता कि वो सब जानते हैं, और उनकी करुणा कि वो कितनी चिंता करते थे अपने भक्तों की। बिल्कुल, उनकी छोटी से छोटी तकलीफ का भी उन्हें एहसास था। तो फिर इस सब से हम क्या समझे? मुख्य बात क्या निकल कर आती है? मेरे ख्याल से मुख्य बात यही है कि साईं बाबा के लिए कोई दूरी, कोई भौतिक बाधा मायने नहीं रखती थी। हाँ, मन की सच्ची आवाज वो उन तक पहुंची जाती थी, और वो कभी अपने भक्तों का अकेला नहीं छोड़ते थे। सही कहा। और ये हमें एक और गहरे सवाल की तरफ ले जाता है कि आखिर ये सच्ची निस्वार्थ पुकार होती क्या है, और जब उस पुकार का जवाब इस तरह मिलता है तो वो अनुभव कैसा होता होगा। ये सोचने वाली बात है कि ऐसी घटनाएं किसी के विश्वास को, उसकी आस्था को कैसे और गहरा करती होंगी। बिल्कुल, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये आस्था के अनुभव हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं।